बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपूर्णवरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिन्नखप्रत्यत्नसङ्गं दृष्ट्यार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिम्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्रा केशानवीनघननिर्निभाः अस्फुरन्त राजन्तानतशिरा कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो यादवों की सेना और कौरवों की सेना की लड़ाई हुई। अंत में सुलह सलाह हो गया और अश्वमेध यज्ञ का अश्व आगे को बढ़ा। आगे वह घोड़ा कई वन पर्वत उपवन होते हुए एक द्वैत वन में पहुंच गया घोड़ा। द्वैत वन में जो घोड़ा पहुंचा तो वहां पर उसी द्वैत वन में पांचों पांडव अज्ञातवास में निवास कर रहे थे। पांचों पांडव ने अज्ञातवास में निवास कर रहे थे पत्नी के साथ। और उस वन में भीमसेन प्रतिदिन हाथियों के समुदायों के साथ तरह तरह के कीड़ा करते थे। जैसे बालक खिलौना से खेलता है उसी तरह भीमसेन ने उस घोड़े को देखा। वह वन बड़ा विशाल घना था। नाना प्रकार के पेड़ पौधे थे। बरगद, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, छिदवन, तिंदुक, तिल, साल, ताल, तमाल, बेर, लोधा, पाटल, बबूल, सेमर, बांस, पलास, नाना प्रकार के वृक्ष। नाना प्रकार के जानवर भी थे। भेड़िए, व्याघ्र, बाघ, भेड़िया, हरिण, सुअर, सांप, झिंगुर, हैं, गिद्ध, चील, बहुत सारे पशु पक्षी भी थे। बानर, भैंस, गाय, नीलगाय, हाथी, भालू, बनमानुष सब वहां रहते थे। अब उस निर्जन वन में घोड़े को आया हुआ देखकर भयानक बलवान पराक्रमी भीमसेन ने उसका केश पकड़ लिया और अश्व को काबू में करके किसने इसे छोड़ा है ऐसा बोलते हुए धीरे धीरे आश्रम की ओर लाया। बोले राजन, उसी समय उस वन में यज्ञ संबंधी अश्व का बड़े कष्ट से अवलोकन करते हुए अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहां पहुंच गए। घोड़े को पकड़ के रख लिया था। देखा कि भीम ने घोड़े को पकड़ लिया। बोला, अरे यह बनेचर तो भीमसेन की समान दिखाई देता है। थे भीम, लेकिन यादव सैनिक को लगा कि भीम यहां क्या करने आएंगे इस वन में। तो बोला कि ये वन का प्राणी तो लगता है भीम जैसा दिख रहा है। अहो बनचरो हेश दृश्यते भीमसेनवत बृहद वायु महापुष्टो महोच्चो रक्तलोचन। अरे बड़ी बड़ी हाथ हाथ बाहें बड़ी बड़ी, बहुत पुष्ट शरीर, बड़ा ऊंचा कद, लाल आंखें, महान गौड़ वर्ण, सब उन्हीं के समान, भीम के समान। यह कठिनाइयों को झेलने में समर्थ है। इसके सारे अंग में धूल लिपटी हुई है। इसने भीम की ही भांति गदा भी ले रखा है। आपस में इस प्रकार से भीमसेना यादव सेना कहने लगे। पूछा भी, अरे भाई तुम कौन हो?
राजा धीराज के इस अश्व को लेकर कहाँ जाओगे? शीघ्र इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें बाणों से मारेंगे। यह बात सुनकर भीम ने घने जंगल में घोड़े को बांध दिया और 10,000 भार लोहा की बनी हुई अपनी भारी गदा लेकर वे उनके सामने गए। पराक्रमी भीम ने संग्राम में यादव सैनिकों को गदा से मारना आरंभ किया। भीम की चोट जिन पर पड़ गई वह सब यादव वहीं ढेर हो गए। भीम की गदा पड़ी। ऐसा बनेचर, बनेचर कहते हैं जो लोग वन में घूमते रहते हैं उसको बनेचर कहते हैं। जो लोग रात में घूमते हैं उसको निशाचर कहते हैं। तो वन में घूमने वाले मनुष्य को बनेचर कहते हैं, या कोई भी जो वन में घूमे बनेचर। तो बोले कि अच्छा, वो लोग जब पहचान नहीं पाए भीम है, ऐसा लगा कि भीम जैसा ही दिख रहा है तो भीम है, यह उन लोगों को उम्मीद नहीं हुआ। और उन्होंने देखा यादवों सैनिकों ने कि यह बनेचर तो बड़ा पराक्रमी है। अनिरुद्ध बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने उस शत्रु के ऊपर 1,000 मतवाले हाथी हाँक दिए। वे हाथी क्या थे? दिग्गज थे, पर्वत के शिखर के समान दिखाई देते थे। सभी हाथियों ने भीमसेन को पृथ्वी पर पटक दिया और दांतों से दबाना आरंभ किया। यह देखकर भीमसेन सहसा उठ खड़े हो गए और क्रोध से भीम का तो भैया होठ फरकने लगा। और उन्होंने अपनी वज्र सरीखी गदा से मतवाले हाथियों को पीटना आरंभ किया। किसी किसी हाथी को तो आकाश में फेंक दिया उठा के भीम ने, और कितने को तो पृथ्वी पर दे मारा। कुछ हाथियों को पैर से मसल दिया और कितने को उठाकर दूसरे हाथियों पर फेंक दिया। फिर तो सारे हाथी भय से व्याकुल होकर भागने लगे। भीम स्वयं 10,000 हाथियों का बल रखता था। फिर तो हाथी भय और अत्यंत क्रोध कुपित होकर के गदाधरी गद वहां आ गया। जैसे गद आया, भीमसेन को पहचान लिया। फिर भी मन में शंका बनी रही, हो सकता है भीम हो या नहीं भी हो। उसने नमस्कार करके कहा, वीर तुम कौन हो, यह मेरे सामने ठीक ठीक बताओ। तो वे बोले, हे गद, मैं भीमसेन हूं। हमारे शत्रु दुर्योधन ने हमें जुए में जीतकर नगर से निकाल दिया। यहां से 1 योजन की दूरी पर भाई सहित युधिष्ठिर वनवास करते हैं। देखो ना, यह भगवान की कैसी विचित्र माया है। वन में निवास करते हुए 8 वर्ष बीत गए हैं, अब मात्र 4 वर्ष शेष है। 12 वर्ष का वनवास था। इसके बाद हमें पुनः 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना है, 13वें वर्ष। अर्जुन इंद्र के बुलाने से स्वर्गलोक में गए हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस भूतल पर कब लौटेंगे। तुम हमें यादवों की कुशल समाचार बताओ। वह किस राजा का घोड़ा है, यह किस राजा का घोड़ा है, और तुम लोग किस लिए यहां आए हो? ऐसा कहकर भीमसेन दुर्योधन के दिए हुए क्लेशों को याद करके दुखी हो अश्रुधारा बहाते हुए रोने लगे। अब उसकी बातें सुनकर के गद भी दुखी हुए और भीम को आश्वासन देकर कहा कि उन्होंने सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाया। तब जाकर के भीमसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई और तब वे अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव वीरों के साथ लेकर धर्मनंदन युधिष्ठिर के पास में गए। और यादवों का आगमन सुनकर के अजात शत्रु युधिष्ठिर को बड़ा खुशी हुआ। और वे नकुल आदि के साथ आगवानी किया, आश्रम से बाहर निकले। यादवों ने भी उनको प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर के प्रसन्नता के साथ सबको द्वैत वन में ठहराया। और जहां पे लोग रुके हुए थे, राजा युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की दी हुई बटलोई के प्रभाव से आए हुए सब अतिथियों का यथा योग्य उनके रुचि के अनुरूप भोजन दिया। वहां एक रात रहकर प्रातःकाल प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध पांडवों की आज्ञा का यज्ञ का निमंत्रण दिया कि आप भी यज्ञ में आइए। घोड़े को मुक्त कराकर यादवों के साथ वहां से शीघ्र चले गए। घोड़े के पीछे पीछे आगे बढ़े। घोड़ा पहुंच गया सारस्वत देश में। बहुत से वीर विहीन देश को छोड़कर अश्वराज इच्छा अनुसार विचरता हुआ कौंतलपुर में गया। और कौंतलपुर का राजा था, उसका नाम था चंद्रहास। वो राजा बड़ा वैष्णव था। चंद्रहास की कथा है, जो केरल देश के राजा का पुत्र था और कुलिंद ने उसका पालन किया था। वह भगवान श्री कृष्ण के कृपा से वहां राज्य करता था।
और भक्त चंद्रहास की कथा जैमिनी महाभारत में वर्णित है। नारद जी ने अर्जुन के सामने चंद्रहास की जीवन वृत्त का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उस कौंतलपुर में सब लोग श्री कृष्ण के भक्त होकर रहते थे। राजा ही वैष्णव था तो प्रजा वैष्णव नहीं होगा। राजा जैसा होता है प्रजा वैसे ही होता है। राजा व्यभिचारी होगा, प्रजा व्यभिचारी। राजा चोर होगा तो प्रजा भी चोर होगा। राजा यदि ईमानदार होगा तो प्रजा भी ईमानदार होगा। राजा राजा भक्त होगा, प्रजा भी भक्त होगा। इस प्रकार से वहां सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त सब वैष्णव रहते थे। ब्रह्मण्या पुण्य कर्तारः परदार परांगमुखाः स्वदार निरताः सर्वे कृष्ण पूजन तत्पराः। वे सब के सब ब्राह्मण भक्त, पुण्यपरायण, पर स्त्री परांगमुख, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखने वाले, सतत श्री कृष्ण की आराधना में लग्न रहने वाले, वे गोविंद की कथाएं, पुराण कथा सुनते तथा बड़े आनंद से श्री राधा माधव का नाम जपते थे। उस राज्य में, किसके राज्य में? चंद्रहास जी के राज्य में सब भगवान का भजन करते, धर्म का पालन करते, भगवान की कथा सुनते। वहां के द्विज ब्राह्मण ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करते थे, ऊर्ध्व पुंड्र, और तुलसी की मालाएं पहनते थे। गोपी चंदन, केशर, हरिचंदन से चर्चित रहते थे। वे सब ललाट में श्याम बिंदु धारण करते थे। और उनमें से कोई कोई तो ऐसे थे जो तिलक लगाते थे। वहां भी सभी वैष्णव 12 तिलक, 8 मुद्राएं धारण करते थे। ब्राह्मण आदि वर्ण के गृहस्थ लोग प्रतिदिन प्रातःकाल गोपी चंदन से युक्त शीतल मुद्रा धारण करते थे। और कोई कोई विरक्त और शांत सन्यासी साधु अग्नि संस्कार के लिए तप्त मुद्रा धारण करते थे। उस नगर में इधर उधर देखता हुआ वह घोड़ा राजभवन में जा पहुंचा, जहां राजा चंद्रहास चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। अब जब राजा चंद्रहास ने देखा कि यह घोड़ा ब्रजचंद्र श्री कृष्ण के दास राजा चंद्रहास हैं, भगवान कृष्ण का भक्त था, इसलिए कहा ब्रजचंद्र श्री कृष्ण के दास राजा चंद्रहास ने उस घोड़े को पकड़ लिया। और जब पत्र को पढ़ा, भाल पत्र को, तो उस पत्र को पढ़ करके चंद्रहास बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अहो सौभाग्य की बात है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण के पोते को अपने आंखों से देखूंगा। पता नहीं पूर्व काल में मेरे द्वारा कौन सा ऐसा पुण्य बन गया जिससे मुझे श्री कृष्ण तुल्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध के दर्शन का अवसर मिल रहा है। मैंने आज तक माया से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया। इसलिए मैं प्रद्युम्न कुमार के साथ द्वारका जाऊंगा और वहां श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और उन महाराज उग्रसेन का भी दर्शन करूंगा जो भगवान श्री कृष्ण से भी पूजित हैं। ऐसा कहकर राजा चंद्रहास नाना प्रकार के गंध, पुष्प, अक्षत आदि उपहार से, दिव्य वस्त्र से, दिव्य रत्न से, घोड़े को भी साथ लेकर माला तिलक से सुशोभित उन्होंने अनिरुद्ध के दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकले। स्वागत के गीत, बाजा, मंगल की ध्वनि के साथ राजा पैदल ही चल रहे थे। अनिरुद्ध ने देखा तो अपने महामंत्री से पूछा, महामंत्री कौन है? उद्धव जी, यह कौन राजा है जो समस्त प्रवासियों के साथ हमसे मिलने आया है? तो उद्धव जी बोले, प्रद्युम्न कुमार, निरपो अयम चंद्रहासाख्यो केरलाधिपति सुतः। ये केरल के राजा का बेटा है चंद्रहास। इसके माता पिता बचपन में ही परलोक सिधार गए, इसलिए इसका लालन पालन कुलिंद ने इसका लालन पालन किया। यह बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और उन्होंने ही इसकी रक्षा की है। दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री की पुत्रों के साथ इसने विवाह किया है। एक मंत्री है जो है तो दुष्ट बुद्धि वाला, उसी के बेटी के साथ इसने विवाह किया है। कुंतल देश के राजा इसे अपना राज्य देकर वन में चले गए थे और उस राजा का वृतांत मैंने द्वारका में श्री कृष्ण के ही मुख से सुना था। उसे दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पधारेंगे। उद्धव की यह बात सुनकर के यादव सेना अनिरुद्ध जी के साथ बड़े चकित हुए और समस्त प्रवासियों से घिरे हुए राजा चंद्रहास ने अनिरुद्ध के निकट जाकर के श्याम कर्ण घोड़ा को दिया, प्रसन्नतापूर्वक
बहुत सारे धनराशि भेंट की, 50,000 हाथी, 1 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं भी, 1,000 गाय, 1,000 सिवका, 10 लाख धेनु, 10,000 प्रत्यंचा, 1 करोड़ भर सोना, बताओ, और 4 करोड़ भर चांदी, और 1 लाख आभूषण उस राजा ने अनिरुद्ध जी को भेंट दिए। चंद्रहास ने कहा, नमो अनिरुद्धाय सुरोत्तमाय, श्री कृष्ण पौत्राय जनेश्वराय, प्रद्युम्न पुत्राय यदुत्तमाय, देवाय पूर्णाय नमः पराय। चंद्रहास ने कहा, जो समस्त देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण के पोते हैं, लोकेश्वर, लोकेश्वर ब्रह्मा जी को कहते हैं, प्रद्युम्न पुत्र यदुकुल तिलक तथा पूर्ण परमात्मा देव हैं, उन अनिरुद्ध को बार बार मेरा नमस्कार है। इति भक्तवचः श्रुत्वा प्रसन्नो मदनात्मजः, संलाघ्य प्रददौ तस्मै प्रदीप्तां रत्नमालिकां। भक्त का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए प्रद्युम्न कुमार ने उसकी प्रशंसा करके बदले में रिटर्न गिफ्ट भी दिया, रत्नमाला अर्पित किया। चंद्रहास ने अपने राज्य पर मंत्री को नियुक्त करके अपने नगर से यादवों के साथ जाने का विचार किया। वे समस्त यादव श्रेष्ठ उस नगर में एक रात रुके। अगले दिन सुबह में चंद्रहास के साथ वहां से प्रस्थान हुए। घोड़ा आगे आगे चलता और अंत में सप्तवती के पास पहुंचे। नदी है, वह नदी बहुत बड़ी नदी है, लंबी चौड़ी किनारे उसके, और सब नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचे। और दूसरे तरफ रास्ते में जब चल रहे थे यादव सैनिक, रास्ते में बड़े 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 धर्म द्वेषी मलेच्छ नाना प्रकार के, सबसे लोहा लेना पड़ा, सबसे लड़ाई किया, सबको पराजित किया। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि राजा उग्रसेन का बड़ा राजा उग्रसेन का जो घोड़ा बड़े बड़े वीर नरेशों का दर्शन करता, पूरे भारत वर्ष में विचरता हुआ, भारत के बाहर अन्य देशों में भी गया। बहुत समय बीत गया था, फाल्गुन का महीना आ गया और सबको घर की याद आने लगी। अनिरुद्ध शंकित हो गए। मंत्री महामंत्री उद्धव जी से पूछे कि मंत्रीवर, यादवराज उग्रसेन चैत्र में ही यज्ञ करेंगे, हम लोग क्या करें? अब अधिक दिन तो शेष नहीं रहा। इस पृथ्वी पर अश्व का अपहरण करने वाले राजा कितने शेष रह गए हैं, मैं सुनना चाहता हूं। उद्धव जी महामंत्री थे, ज्ञानी थे, उनको सब ज्ञान था, दादाजी के बराबर थे, भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। तो उद्धव जी बोले कि न संति भूतले सुरागने संति वाहरे, कि अब पृथ्वी पर आकाश में इस घोड़े को अपहरण करने वाला कोई सूरवीर नहीं बचा। यह बात सुनकर के अनिरुद्ध जी को प्रसन्नता हुई है। अनिरुद्ध जी अब क्या किए, सभी यादव सैनिकों को आदेश दिया, तो फिर घर लौट चले, सब द्वारका की ओर चल दिए। रास्ते में सभी राजा जो उनके, यहां तक कि भीष्मदेव जी भी साथ में थे। भीष्मदेव भी अश्व की रक्षा के लिए यादव सेना में भर्ती होकर चले गए थे। इधर द्वारका में पता चला कि अनिरुद्ध जी वापस आ रहे हैं अश्व को लेकर के। बड़ा भव्य स्वागत हुआ है द्वारका में, स्वयं भगवान आगे गए हैं, अनिरुद्ध जी की अगवानी किया है। सभी यादव सैनिक अश्व को लेकर के द्वारकापुरी में लौट आए हैं। भगवान श्री कृष्ण और महाराज उग्रसेन आदि सब राजाओं ने भव्य स्वागत किया है, घोड़े का भी और सभी अनिरुद्ध जी का भी और सभी यादव सैनिकों का भी।
अब यहाँ पे एक घटना हो जाता है। वो घटना क्या होता है? नारद जी को मोह होता है और नारद जी मोहित हो जाते हैं। भगवान फिर नारद जी के मोह का नाश करेंगे, मोह का भंजन करेंगे, मोह का निवारण करेंगे। वो ये जो नारद जी का मोह कैसे भंग करते हैं, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आज अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े को जो छोड़ा गया था वो वापस द्वारका में आ गया है और सभी यादव सैनिक वापस आ गए हैं। भव्य स्वागत हुआ है। अब देखते हैं कि यज्ञ करने के लिए तैयारी होती है। यज्ञ के लिए जल के लिए गोमती का जल लाने के लिए कहते हैं। उसी समय नारद जी को मोह होता है, मोह का नाश भगवान करते हैं। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज वलाय नमस्ते नमस्ते। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।